पूरी दुनिया में चीन की चालाकी किसी से छिपी नहीं है। चीन के पड़ोसी हम यानी भारत तो उसकी चालाकी से हर स्तर पर बचते आए हैं। पर भारत के अलावा भी कई और देश ऐसे हैं जो चीन से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि चीन कितना चालाक है और उसका मकसद दूसरे देशों को केवल लूटने का है। इसमें एक देश भारत का दोस्त अर्जेंटीना भी है। अर्जेंटीना भारत में बने हथियारों में खास रुचि दिखाता है और यही अर्जेंटीना अब ब्रिक्स में शामिल होने से साफ इनकार कर रहा है। वो ब्रिक्स जिसका हिस्सा भारत, चीन और रूस और साउथ अफ्रीका है, उस संगठन से अर्जेंटीना दूरी बनाना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब वो भारत का दोस्त है तो आखिर क्यों ब्रिक्स से अर्जेंटीना दूरी बनाना चाहता है? इसका एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ चीन है। दरअसल अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और अर्जेंटीना का ये इनकार चीन के लिए बड़ी बेइज्जती मानी जा रही है। चीन जिस अर्जेंटीना को बाहें फैलाकर ब्रिक्स में वेलकम कर रहा था, उस अर्जेंटीना ने तो चीन को जोरदार थप्पड़ ही जड़ दिया। देश के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने नए सदस्य देशों की सूची से अर्जेंटीना का नाम हटा लिया है। इसके लिए उन्होंने भारत समेत दूसरे ब्रिक्स लीडर्स को लेटर भी लिखा है। मिलेई ने कहा, अर्जेंटीना के लिए फिलहाल ब्रिक्स का सदस्य बनना सही नहीं है, लेकिन हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ाने के लिए संगठन के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल 1 जनवरी को 6 नए देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले थे। इनमें मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई और अर्जेंटीना का नाम शामिल किया गया था। राष्ट्रपति मिलेई ने कहा कि पिछली सरकार ने जो फैसला किया था, हमने उसे बदल दिया है। हमारी सरकार की विदेश नीति कई मामलों में पिछली सरकार से अलग है। दरअसल अर्जेंटीना में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे। इसमें दक्षिणपंथी नेता जेवियर मिलेई ने जीत हासिल की। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति और वामपंथी नेता और पूर्व वित्त मंत्री सर्जियो मासा को शिकस्त दी। अगस्त 2023 में हुई ब्रिक्स समिट में अर्जेंटीना ने संगठन का सदस्य बनने के लिए अप्लाई किया था। इसमें उन्हें चीन का पूरा सपोर्ट भी मिला। हालांकि नए राष्ट्रपति मिलेई चीन विरोधी है। इन्हें कट्टर चीन विरोधी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के वक्त भी उन्होंने चीनी सरकार को हत्यारा कहा था। साथ ही उन्होंने कभी भी कम्युनिस्टों के साथ काम न करने का वादा किया था। चुनावी रैली के दौरान मिलेई ने कहा था कि हम जियोपॉलिटिकल लेवल पर अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, हम कभी भी कम्युनिस्ट के सहयोगी नहीं बनेंगे। और इसी वादे को पूरा करते हुए अर्जेंटीना अब ब्रिक्स से बाहर हो गया है, क्योंकि वो चीन के साथ काम करना नहीं चाहते। अर्जेंटीना ने यह भी कहा कि चीन भले ही साउथ अमेरिका में अपना निवेश बढ़ा रहा हो, लेकिन हम उनके साथ कोई कूटनीतिक रिश्ते नहीं बनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील और चीन इस वक्त अर्जेंटीना के 2 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। इसके बावजूद मिलेई ने इन दोनों देशों से भी पार्टनरशिप खत्म करने का वादा किया था। जेवियर मिलेई को अर्जेंटीना का डोनाल्ड ट्रंप तक कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मामलों में दोनों नेताओं की सोच काफी मिलती है। इसके अलावा भी मिलेई चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की राजनीतिक शैली का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिलेई ने जनता से जो वादा किया वो अब उसे पूरा कर रहे हैं। वो कम्युनिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहते और यही कारण है कि वो चीनी सरकार से अब दूरी बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।